इश्क बदुआ हादिया मुगल किस्त नंबर 49 एंड 50। जवेरिया बीबी के लिए फ्रूट सैलड और दूध का ग्लास जल्दी ऊपर भेजे। खानसामा को हुक्म दिए वो ऊपर की जानिब आया जहाँ जवेरिया हमेशा की तरह फ़ोन पर मगन थी। दरवाजे पर खड़े होकर इसने एक नज़र जवेरिया को देखकर गहरा सांस लेकर वो हिम्मत किए वो आगे बढ़ा और जवेरिया के हाथ से फ़ोन उचक्का। जवेरिया यकदम डर कर उछली। हाशिर की इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। हाशिर आप इतनी जल्दी, बेसाख्ता मुंह से निकला। रंग यकदम फाक हुआ। हाशिर के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट चमकी। अंदर की कैफियत को वो अंदर ही दबाए। वो अपने रिश्ते को एक मौका मजीद देना चाह रहा था। हाशिर मोबाइल दें मुझे। यकदम जवेरिया अपनी जगह से उठी थी और नीचे उतरकर हाशिर के हाथ से मोबाइल झपटना चाहा, लेकिन हाशिर का हाथ ऊंचा था। जवेरिया हल्का सा उछली। बेसाख्ता हाशिर ने इसे कमर से पकड़ कर रोका। जवेरिया क्या हो गया है? आराम से, अभी गिर जाती। लेकिन इसका ध्यान अब भी मोबाइल की जानिब था। हाशिर मेरा मोबाइल दे, जवेरिया सख्ती से बोली। इसकी हालत के पेश नज़र इसने फ़ौरन मोबाइल इसको दिया और जवेरिया ने छीने के से अंदाज में मोबाइल लेकर इसे ऑफ़ किए बेड पर फेंका और कमर से इसका हाथ हटाना चाहा। हाशिर की गिरफ्त सख्त होने की वजह से शायद यह मुमकिन नहीं था। छोड़ें हाशिर, मेरा दम घुट रहा है। जवेरिया ने मजीद मज़ाहमत की। यकदम हाशिर ने इसे छोड़ा था। मेरी कुर्बत अब तुम्हारे लिए दम घुटने का बायस बन चुकी है। धीरे से करीब हुए इसने जवेरिया के चेहरे की लटों को कान के पीछे अड़ूसा। जवेरिया ने फ़ौरन इसका हाथ झटका। हाशिर ने अब हाथ थामा था। क्या माफ़ी की गुंजाइश ज़रा सी भी नहीं है? अंदाज इल्तजाइया था। मुझे नहीं पता। हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन हाशिर कलाई अच्छे से जकड़ चुका था। फिर किसे पता है? लहजा यकदम गंभीर हुआ। जवेरिया के चेहरे पर इसे साफ बेजारी नज़र आ रही थी, लेकिन अपनी कोशिश से जारी रखना थी। यकदम दोनों के दरमियान खामोशी ने अपना डेरा जमाया था। ना जवेरिया ने अपनी कलाई छुड़ाई थी और ना ही हाशिर की नज़र हटी। फिर धीरे से वो इसके चेहरे की जानिब झुका ही था कि दरवाजे की दस्तक ने होश की दुनिया में ला पटका था। जवेरिया फ़ौरन दुपट्टा दुरुस्त किए फासले पर जाकर बैठी। हाशिर ने भी खानसामा को अंदर आने की इजाज़त दी। फ्रूट सैलड देखकर जवेरिया को यकदम उकबाई आई। वो चेहरे पर साफ बेजारी थी। जानते बूझते वो इस मुसीबत को गले तो लगा बैठी थी, लेकिन अब भुगतना मुश्किल है। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये चलो यहाँ आओ। हाशिर के लहजे में जवेरिया ने अजनबियत ढूंढना चाही, लेकिन शायद जवेरिया के माँ बनने की खबर ने अजनबियत की सारी दीवारें गिरा दी थी। यहाँ बैठो। हाशिर ने बाजू से थाम कर इसे बेड पर बिठाया और बाउल लिए इसके सामने दराज हुआ और चमचा इसके मुंह की जानिब बढ़ाई। जवेरिया को मुंह खोलते ना देखकर हाशिर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुंह खोलो। लेकिन जवेरिया टस से मस नहीं हुई। मुझे और भी तरीके आते हैं मिसेस हाशिर अली हमदानी। जवेरिया के मुंह पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। आखिरकार आपको ख्याल आ ही गया कि मैं हाशिर अली हमदानी की वाइफ हूँ। सच कहते हैं मर्द बहुत खुदगर्ज होता है। औरत इस पर जान भी लुटा दे इसे भी फिर भी कदर नहीं आती। वो बस अपनी अना में रहता है। लेकिन जैसे इस औरत से जब कोई मनपसंद खुशी हासिल होने लगे, वो 2 टके की औरत सर का ताज बन जाती है। जवेरिया के तंज पर हाशिर का हाथ थमा था। चम्मच बॉल में रखकर इसने जवेरिया की ठोड़ी से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब किया। मर्द ज़ात होते ही खुदगर्ज हैं। एक पत्थर की मानिद होता है और मर्द आसानी से टूटता है और ना ही कोई शक्ल में ढलता है। लेकिन औरत की ज़ात एक गीली मिट्टी की तरह है। इसको प्यार मोहब्बत से जिस भी शक्ल में ढालो वो ढल जाती है। गलतियां अगर मैंने की हैं तो सुधार भी मैं ही रहा हूँ। हल्का सा थोड़ी पर दबाव डालकर इसने चम्मच इसके मुंह में डाला था। जवेरिया इसकी चालाकी पर कुछ कह ही नहीं पाई थी। हाशिर ने भी मज़ीद कुछ नहीं कहा था। वो बिना बोले इसे फ्रूट सैलड खिलाता रहा था। भाई लाइबा खान एम्पायर्स का पता है आपको? मुंतहा के सवाल पर ड्राइवर हैरान हुआ। जी जी बीबी जी। इधर मोड़ लें गाड़ी भैया, मुझे वहीं जाना है। वहाँ तक जाने की इसने हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन दिल में ये खौफ भी था कि न जाने गजान का क्या रद्द अमल होगा। ये तस्वीरें इसी अंदाज में ली गई थी जैसे मुंतहा और अशार की ली गई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इन तस्वीरों में गजान और लाइबा मौजूद थे। अपने ऊपर बीता वक़्त वो अब तक नहीं भूल पाई थी। तो ये तो गजान और लाइबा की तस्वीरें थी। इसके शौहर की इज्जत का मामला था। वो कैसे खामोश रह पाती? गजान, बेशक मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन इज़्ज़त और इतबार खुद से ज़्यादा है। इस मामले में अगर मुझे आपकी नाराज़गी भी सहनी पड़ी तो वो भी बर्दाश्त कर लूँगी। अटल लहजे में वो सोचती वो सीट से टेक लगा गई थी। मुझे मिस लाइबा से मिलना है। ऑफिस में इंटीरियर होते ही इसने एक ऑफिस वर्कर से पूछा। ऑफिस वर्कर की अधूरी बात सुनकर वो तेज़ी से इस जानिब आई जहाँ इसने इशारा किया था। अपनी हालत की भी वो इस वक्त परवाह नहीं कर रही थी। तेज़ी से वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई जहाँ लाइबा 2 क्लाइंट के साथ मसरूफ़ थी। मुंतहा को अपने ऑफिस में देखकर वो हक्का बक्का रह गई।
मुझे तुमसे बात करनी है। मुंतहा का अंदाज़ काफ़ी हद तक स्पष्ट था। एक्सक्यूज़ मी, ऑफिस क्लाइंट से एक्सक्यूज़ मी करती वो मुंतहा की जानिब आई। तुम बैठो, मैं आती हूँ। लाइबा का अंदाज़ धीमा था। मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। मुंतहा यकदम चलाई। मिस्टर लगारी, मैं आपसे बाद में मीटिंग करती हूँ, इस वक्त के लिए माजरा चाहती हूँ। दोनों क्लाइंट सारे लाते हुए बाहर की जाने बढ़े थे। क्या हुआ मुंतहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे गुस्से की बात करी हो, मेरा दिल कर रहा है एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर तुम्हारी हकीकत तुम्हारे मुंह पर मारूं और बताऊं कि तुम क्या गुनाह कर चुकी हो। मेरे यानी मुंतहा सुल्तान के शौहर पर इल्ज़ाम लगाना चाह रही थी। तुम समझती थी मैं इन तस्वीरों पर यकीन कर लूँगी। गलत फहमी थी तुम्हारी लाइबा खान, बहुत बड़ी गलत फहमी। तुम क्या दुनिया की कोई मेरा अपना भी मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगाएगा ना, तो मैं तब भी यकीन नहीं करूँगी। मुझे अपने शौहर पर ख़ुद से ज़्यादा यकीन है। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन धोखेबाजी नामुमकिन सी बात है और किसी औरत के साथ बदतमीज़ी कभी नहीं कर सकते। औरत की इज़्ज़त इनकी आंखों में साफ नज़र आती है। लाइबा खान, वो जब भी मुझे आप कहकर पुकार सकते हैं, तो ख़ुद सोचो वो किस औरत के साथ यह गलीज़ हरकत कैसे करेगा। शर्म से डूब मरो लाइबा, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ चुकी हूँ। तुमने महज गज़ान को बर्बाद करने के लिए इनके साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहा था। शुक्र है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, वरना ना जाने तुम क्या क्या धोखेबाजी करती। मेरे एतबार का तुम यह सिला दोगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। गज़ान सही कहते हैं कि हर किसी पर एतबार नहीं किया जाता, लेकिन ये मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो हर गहरे गहरे पर एतबार कर लेती हूँ। बहरहाल आज के बाद तुम मुझे मेरे घर के आसपास भी नज़र नहीं आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ शट अप, तुम समझती क्या हो? मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊँगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे शौहर को मैं सरेआम बदनाम करके रहूँगी। इसने मुझे इनकार किया था, मेरे बाबा को इनकार किया, इसे मैं कैसे छोड़ दूँ? और तुम जो इतना अकड़ रही हो, अगर तुम्हारी हकीकत मैंने गज़ान को बता दी तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगी। बस मिस लाइबा, अगर एक लफ्ज़ भी आगे एक लफ्ज़ भी मत कहिएगा, वरना मैं भूल जाऊँगा कि आप एक औरत हैं। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलती, गज़ान की धाड़ ने लाइबा की बोलती बंद करवाई थी। मुंतहा बेसाख्ता अपनी जगह से उछली। लाइबा का भी रंग यकदम फ़क हुआ। गज़ान की यहाँ आने की इसे उम्मीद नहीं थी। आप? मुंतहा के मुंह से ससराहट की तरह निकला था। गज़ान कदम बढ़ाए आगे आया और मुंतहा के कंधे पर अपने बाजू को हमायल किया था। औरत की इज़्ज़त मेरे लिए पहले दर्जे पर है। अपनी ज़बान और अखलाक से इसे आप एक आखिरी दर्जे पर पहुंचाना चाह रही थी हैं, तो ये आपकी गलतफहमी। और आप क्या मेरी बीवी की हकीकत बताएंगी? खुद से ज़्यादा मुझे मुंतहा गज़ान पर यकीन है। बेहतर यही होगा कि आइंदा आप हमारी लाइफ और हमारी कंपनी से दूर रहेंगी। मैं नहीं चाहता एक औरत पुलिस स्टेशन और अदालत के चक्कर काटती नज़र आए। गज़ान की धमकी सुनकर लाइबा के रहे से ओसान भी खता हुए थे। समझ तो गई होगी आप, चलें बीवी। लाइबा को एक नज़र देखे मुंतहा को लिए वो ऑफिस से निकलता चला गया। लाइबा यकदम कुर्सी पर गिरी। सारा बना बनाया प्लान गहरी खाई में जा गिरा था। बाजू से थाम कर वो इसे गाड़ी में लाया। मुंतहा ने इसे पुकारना चाहा, लेकिन गज़ान का स्पष्ट चेहरा देखकर मुंतहा ने चुप साधी थी। सारे रास्ते वो खामोश डरी सी गज़ान को देखती रही, जिसका चेहरा काफ़ी हद तक स्पष्ट था। गज़ान की नाराज़गी को देख देख कर मुंतहा की जान हलकान हो रही थी। गज़ान, मेरी बात सुने, आपको बताना चाहती थी, लेकिन वो तस्वीरें मेरा दिमाग ख़राब कर गई थी। खामोश हो जा मुंतहा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता, सख्ती से कहकर इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाए। मुंतहा ने बेसाख्ता हाथ मसले थे। गाड़ी घर के आगे रुके। वो तेज़ी से बिना मुंतहा को साथ लिए उतरा और आगे बढ़ा। मुंतहा थकी सी नज़र गज़ान की पुश्त पर डालकर गाड़ी से उतरी थी। हील्स की वजह से मुंतहा को चलना मुश्किल लग रहा था। गाड़ी का सहारा लिए वो आगे बढ़ी ही थी जब गज़ान वापस इसकी जानिब आया। बिना इसे सोचने समझने की मोहलत दिए से गोद में उठाए अंदर की जानिब बढ़ा। मुंतहा की हल्की सी चीख निकली। इसे अपने आप को गज़ान की बाहों में देखकर वो शर्म से सुरख पड़ी थी। गज़ान, मैं चली जाऊंगी। लेकिन गज़ान बिना कुछ बोले स्पष्ट अंदाज के साथ इसे लिए ऊपर की जानिब आया। खाली लाउंज देखकर मुंतहा ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया था, वरना समरीन बेगम इसे इस हाल में देख लेती तो न जाने मुंतहा कैसे नज़र मिला पाती। गज़ान ऑफिस में ही इसे हील से देख चुका था, इसलिए वहाँ से सहारा दिए लाया था, वरना इसने सोच लिया था वो इसे बात तक नहीं करेगा। लेकिन शायद गज़ान सदीकी का दिल मुंतहा के लिए इस हद तक नरम था कि वह चाह कर भी इसे तकलीफ़ नहीं दे सकता था। फिर मुझे बिना बताया आपने ये काम क्या करना, क्या चाहती हैं आप? आपको क्यों इतनी ज़िद्दी है? जिस काम से मैं आपको रोकता हूँ आप वही करती हैं। एक मर्तबा भी मुझे बताना गवारा नहीं किया। और आपको क्या समझती हैं कि आप मुझे इतनी बड़ी हकीकत मुझसे छुपाएंगी तो क्या मैं खामोश रहूँगा? मुंतहा, मेरी नज़र हर वक्त आप पर है। आपके सोने जागने, खाने उठने बैठने हर चीज़ का मुझे इल्म होता है। इन चंद माह में इतना तो मैं जान ही गया हूँ कि आपके रवैये के पीछे क्या वजह होती है। मुंतहा के चेहरे पर आज कोई मलाल नहीं था। हाँ, ये डर ज़रूर था कि वो गज़ान को नाराज़ कर चुकी है, इसे मनाना अब थोड़ा मुश्किल होगा।
غزان میں منتہا بکھلائی تھی، کچھ نہیں سننا مجھے۔ منتہا اپنا نام سن کر وہ سمجھ چکی تھی غزان ناراض ہو چکا ہے۔ دھیرے سے اٹھ کر وہ غزان کے قریب آئی۔ جانتی ہوں آپ کو بنا بتائے گئی تھی، لیکن غزان جانا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ لڑکی ہماری زندگی میں زہر کھولنے ضرور آتی۔ غزان کا ہاتھ تھام کر اس نے دھیمے مگر پرکشش لہجے میں کہا تھا۔ غزان کے چہرے پر اب بھی سرد مہری تھی۔ غزان ریلی سوری، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ منتہا مانتی ہوں آپ کو بنا بتائے جا کر غلط کر چکی ہوں، لیکن کیا منتہا اس کے لیے اس لیکن کو یہیں روک دیں، مجھے مزید کچھ نہیں سننا پلیز غزان۔ منتہا کی آواز میں نمی گھلی۔ بس یہی ہتھیار ہے آپ کے پاس۔ فوراً سے پہلے اس نے آنکھ سے آنسو بے مول ہونے سے بچایا اور بے ساختہ اس کے گرد بازو حائل کر گیا تھا۔ منتہا سے چاہ کر بھی ناراضگی رکھنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ مائرہ جویریہ کی بہن، میں اس شخص سے تنگ آ چکی ہوں، اس حد تک وہ پابندیاں لگانے لگا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا۔ کیا مصیبت گلے لے بیٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا اس شخص کو قابو کرنا اتنا مشکل ہوگا۔ جب سے حاشر کو جویریہ کی پریگنینسی کا پتہ چلا تھا، سب کام فراموش کیے وہ بس جویریہ کی ذات میں گم تھا۔ اس کا خیال رکھنا، کھانا پینا، غرض ہر چیز کا خیال رکھ رہا تھا، اور یہی چیز جویریہ کے لیے درد سر کا باعث تھی۔ آزادی یکدم ختم ہو کر رہ گئی تھی، اور دوسری جانب ہمدان کا نمبر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب چڑچڑا پن جویریہ پر حاوی ہو چکا تھا۔ جویریہ اپنی جلد بازی میں تم بے وقوفی مت کر دینا، اتنی مشکل سے تم یہاں تک پہنچی اور اب تم بیزار ہونے لگی ہو۔ بس چند دن ہیں، پھر سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ بس تمہیں اس کی فیملی کے بارے میں جاننا ہے، وہ کہاں ہے اور حاشر ان سے کیوں نہیں ملتا، کیونکہ یہ اب ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دے۔ مائرہ، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، دل کر رہا ہے اسے جان سے مار دوں، لیکن اگر وہ مر گیا تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آ پائے گا۔ ایک یہ ہمدان نہ جانے کہاں چلا گیا، اس شخص کو بس میری چاہ ہوتی ہے تب منہ اٹھائے چلا آتا ہے۔ ماریہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ چل جویریہ، چل آ جائے گا وہ ہینڈسم، بس صبر کر لو، اور ہاں جب بھی آئے سے میری ملاقات ضرور کروانا۔ اس ظالم سے کیا پرسنالٹی ہے، کیا انداز ہے اس شخص کا، بس دل کرتا ہے قدموں میں دل رکھ دوں۔ ماریہ کی گویا رال ٹپکی تھی۔ شٹ اپ، میں تم سے اپنی پریشانی شیئر کر رہی ہوں اور تم اس ہمدان کے گن گا رہی ہو، دفعہ ہو جا، مجھے اب تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ تیزی سے اس نے کال کٹ کر موبائل دور اچھالا تھا، خود اپنے سر دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ یہاں رکھ دیں۔ کمرے میں رشید نوکر مختلف ہینڈ بیگز اٹھائے روم میں داخل ہوا، اسی کے ساتھ غزان بھی اندر آیا۔ منتہا یکدم چونکی، رشید تمام بیگز رکھے وہاں سے جا چکا تھا۔ غزان، یہ سب کیا ہے؟ منتہا کی نظر ان بیگز پر تھی۔ یہ بس کچھ ہے، غزان نے کہہ کر بیگز کھول کر اس نے تمام باکس باہر نکالے۔ منتہا کی حیرت سے آنکھیں پھیلی۔ غزان، یہ سب کیا ہے؟ آپ تو ہائی ہیلز پسند تھیں، پھر یہ فلیٹ شوز کیوں؟ منتہا کی نظر فلیٹ شوز پر گئی تو غزان نہ جانے کتنی تعداد میں لے آیا تھا وہ یہ غزان کا ہاتھ بے ساختہ سر پر گیا۔ جواب تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا دے وہ، اب مجھے فلیٹ شوز پسند آ گئے ہیں۔ اس کے جواب سے منتہا کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی غزان کل اس کے پاؤں میں ہیلز دیکھ چکا تھا۔ اتنی جلدی آپ کی پسند بھی بدل گئی؟ واہ، آپ تو بہت فاسٹ ہیں، شرارت امیز انداز میں کہہ کر وہ ذرا سا جھکی۔ غزان نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ بیوی، اتنے سوال کون کرتا ہے، بس آپ آج سے انہیں یوز کریں گی، مزید کوئی سوال نہیں۔ منتہا کو بیڈ پر بٹھائے ایک سلور پرکشش سی سمپل سی سلیپر اس کے قدموں میں رکھی۔ بوکھلاہٹ کے سنگ کہتا وہ منتہا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر غزان نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا، جانتا تھا وہ اب اسے بار بار تنگ کرے گی، پر مجھے تو ہائی ہیلز پہنی ہے اور مجھے بھی اب ہائی ہیلز ہی اچھی لگتی ہیں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے غزان کو چھیڑا۔ نہیں، آپ سلیپر پہنیں گی، اور اب مزید مسکراہٹ نہیں اور مزید مذاق بھی نہیں، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، مصنوعی سنجیدگی سے کہتا وہ منتہا کے کہکے کی وجہ بن گیا تھا۔ اف غزان، ویری فنی۔ منتہا کے کہکے دیکھتے ہوئے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جاری ہے عشق بدعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 50۔ غزان، میں کل سے ایک بات سوچ رہی تھی۔ یکدم وہ غزان کی جانب مڑی جو لیپ ٹاپ پر ایک اہم فائل دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ غزان کا دھیان اب بھی لیپ ٹاپ کی جانب تھا۔ غزان، میری بات طرف دیکھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کرنا چاہا، لیکن غزان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ویٹ اے منٹ بیوی، بس تھوڑا سا ہے۔ منتہا نے ہاتھ چھڑا کر رخ بدلا۔ ایک طرف سے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ بیوی، لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کر کے اس نے منتہا کے بازو سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا اور کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ اب بتائیں، کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں، آپ بس کام کریں۔ منتہا نے ناک چڑھائی۔ اف، اتنی جیلسی کام سے
اگر کماؤں گا نہیں تو بندہ بشر ہوں، اپنے بیوی کی خواہشات کیسے پوری کروں گا؟ منتہا کی ناک دبا کر اس نے منتہا کو مزید چڑھایا۔ منتہا کی بے ساختہ پلکیں لرزی۔ اوف غزان! منتہا نے غزان کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اچھا بتائیں کیا سوچ رہی تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ وہ تصویریں لائبہ نے کس وقت لی تھیں، اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب کب ہوا؟ آخری بات اس نے گھوری کے سنگ کہی تھی۔ بہت جلد خیال آ گیا آپ کو پوچھنے کا، جیسے آپ نے چھپایا تھا میں نے بھی چھپا لیا۔ غزان! منتہا نے منہ پھلایا۔ بیوی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے، ان عام سے معاملات کو میں ہینڈل کرنے اچھے سے جانتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتانا چاہا لیکن پھر اس پیاری سی خبر نے میری ساری فکر بھلا دی کہ اس لیے مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ خیر، اس دن میرے کپڑوں پر جوس گر گیا تھا، واش کرنے اوپر گیا تو مس لائبہ بھی وہاں آئیں اور ڈیل کے لیے منت سماجت کرنے لگی۔ تبھی اچانک وہ میرے قریب آئیں، بنا مجھے سنبھلنے کا موقع دیے وہ مجھ سے لپٹی تھی۔ منتہا نے بے ساختہ غزان کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بس مجھے مزید نہیں سننا۔ اچھا ہوا آپ نے مجھے نہیں بتایا، ورنہ میں اس کو چڑیل کو جان سے مار دیتی۔ سینے پر سر رکھے اس نے غزان کو کہا، اب پوری بات تو سن لیں، پھر آپ کے اس چھوٹے دماغ میں نیا سوال آئے گا۔ نہیں نہیں، مزید نہیں سننا، آپ بھی خاموش ہو جائیں ورنہ میں نے روم سے چلے جانا ہے۔ منتہا کی دھمکی سن کر غزان کا روح کہکا گونجا تھا۔ ویسے مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ ان تصویروں کو سچ نہیں مانیں گی، کیونکہ لائبہ آپ کی بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہے۔ غزان، اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں غلطی ہوئی تھی مجھے سے، لیکن آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ دھیمے سے کہہ کر وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ میری نادان بیوی! غزان نے سر جھٹکایا اور آنکھیں موندی تھی۔ مس لائبہ، کیا معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ حاشر علی آج پھر لائبہ کے آفس میں موجود تھا۔ اگر غلطیاں اس شخص کی تھیں تو سدھار بھی خود ہی رہا تھا۔ وٹ! یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی کایا پلٹ پر وہ حیران ہوئی۔ منتہا سے ہوئی کل والی عزت افزائی کا ذکر اس نے حاشر سے نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی بربادی چاہیے مسٹر حاشر، آپ شاید اپنی ڈھیل بھول چکے ہیں اور اب آپ اپنی بات سے انکاری ہو رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں بھولا مس لائبہ، اور نہ بھولنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ مسٹر غزان ایسی نیچر کے نہیں لگتے کہ انہوں نے آپ کے بابا کو جو نقصان پہنچایا وہ واہ مسٹر ہمدانی، اب آپ کو یہ گمان ہونے لگا کہیں منتہا سے ہمدردی تو نہیں ہو رہی؟ یہ 2 دن میں کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ کہیں لائبہ کا طنزیہ انداز سن کر حاشر کے ماتھے کی تیوریاں چڑھی۔ مس لائبہ، آپ اپنی حد پار کر رہی ہیں۔ اتنی جلدی میں نے اپنی بیوی کو نہیں دی کہ وہ مجھ سے اس طرح انداز میں بات کرے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ نے منتہا اور غزان کی طرف میلی نظر بھی ڈالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ غائب کرواؤں گا کہ آپ کی فیملی آپ کو مرا ہوا سمجھ کر صبر کر لے گی۔ گہری نظر اس پر ڈالے پراسرار لہجے میں لائبہ کو دھمکی دے کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لائبہ سن سی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ ملال بھی کیا چیز ہے؟ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب سب کچھ ریت کی طرح ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یادوں کے ناگ پل پل دماغ کو ڈھستے ہیں، اپنے الفاظ ہی سامنے کھڑے اس کا مذاق بناتے ہیں، لیکن حاشر علی نے شاید یہ ناگ اپنے ارد گرد سختی سے باندھے ہوئے تھے۔ خود کو اذیت دینا شاید یہی ہوتا ہے کہ اختیار میں ہونے کے باوجود اس شے کو چھونا تو دور کی اس کی جانب دیکھنا بھی حرام کر لیا ہوتا ہے۔ گھر والوں کی یاد لمحہ بلمحہ اس حد تک حاوی ہو چکی تھی کہ حاشر کا دل چاہتا کہ ایک مرتبہ اس دہلیز پر قدم رکھے اور ایسے گڑ گڑا کر معافی مانگے کہ معافی الفاظ بھی پناہ مانگے، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو دوہری اذیت میں رکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ نہ وہاں جانا چاہتا تھا نہ معافی لینا چاہتی تھی، کیونکہ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ اس گھر میں اس جیسے پتھر دل نہیں رہتے۔ وہ اسے معاف بھی کر دیں گے اور اپنا بھی لیں گے، لیکن اسے پھر بھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ غلطی نہیں گناہ کر چکا تھا، اور معافی مانگ کر بھی کون سا سکون حاصل ہوتا؟ منتہا سلطان تو اس کی 10 طرح سے بہت پہلے نکل چکی تھی۔ جویریہ کی لاکھ فکر کرتا، لاکھ اسے اہمیت دیتا، لیکن اس کے لیے اس کا دل نہیں دھڑکتا تھا۔ دل اس کی قربت میں ساکت ہی رہتا تھا۔ منتہا سلطان کا ہلکا سا نام بھی دل میں ایسی ہلچل مچاتا کہ حاشر علی کو یہ ماننا ہی پڑتا تھا کہ اسے منتہا سلطان سے محبت ہو گئی ہے، اسی بد کردار لڑکی سے محبت ہو چکی ہے۔ آج کی حالت نہ جانے کیوں حد درجے بے سکون تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے افضل گارڈ کا نمبر ڈائل کیا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا، جو اسے پل پل کی خبر پہنچاتا تھا۔ افضل، سب ٹھیک ہے؟ کال پک کرتے ہی اس نے بے قراری سے پوچھا۔ جی صاحب، جی ماریہ بی بی کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ خوشی کی خبر سن کر حاشر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں کیا ماریہ؟ وہ ماموں بن چکا تھا۔ جی صاحب، آپ ماموں بن گئے ہو صاحب جی، ایک بار آ جاؤ۔ آغا جان بڑی بی بی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ افضل نے بھی اپنا فرض نبھانا ضروری سمجھا۔ آؤں گا افضل، بس چند دن مزید، معافی کی پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا۔ افضل، مجھے کسی بھی طرح بچے کی فوٹو بھیجنا۔ جی صاحب جی، اشار بابا کو کہوں گا، وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ اشار کیا؟ اشار بھی واپس آ گیا ہے؟
हाशिर पर बेदर बेदर खुशियों के धमाके हो रहे थे। जी साहब जी, वो 4 माह पहले ही लौटे हैं। अफजल, तुम अशार से कुछ मत कहना, मैं खुद जल्द अज जल्द लौटूंगा। अफजल, तुमने ये खुशी की खबर सुनाकर तुमने मुझ पर एहसान कर दिया। साहब जी, ऐसा नहीं है, आप अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं अफजल, खैर तुम मुझे इत्तला करते रहना। अलविदाई कलमात अदा करके इसने फ़ोन बंद किया था। हाशिर, किसका फ़ोन है था? फ्रेश सी वो वॉशरूम से निकलकर साइड पर मौजूद काउच पर दराज हुई। हाशिर की चहकती आवाज़ सुनकर वो चौंकी थी। जवेरिया, खुशी की तो खबर है, मैं मामू बन गया हूँ। खुशी का एहसास आज हाशिर के चेहरे पर नुमाया था। बाजू से थाम कर इसे बराबर खड़ा किया, वो खुशी से चहका था। जवेरिया यकदम चौंकी। वट, ये क्या कह रहे हैं आप? और मामू और आपकी फैमिली कहाँ है और आपको कैसे पता चला? जवेरिया ने सवालों की बौछार की थी, गोया आज हाशिर की फैमिली का राज भी खुलने वाला था। हाँ मैं मामू। यकदम वो जवेरिया को गले लगा गया। जवेरिया के चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। हाशिर, आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया आपकी फैमिली कहाँ है। धीरे से अलग होकर इसने हाशिर की जानिब देखा। तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, अब पूछ रही हूँ तो बता दें। जवेरिया झुंझलाई। अच्छा, यहाँ बैठो, बताता हूँ। मेरी फैमिली गांव में आबाद है। तुमसे शादी करने की पदाश में वो मुझे घर से निकाल चुके हैं। मुंतहा की सच्चाई और दानिस्ता तौर पर छुपा चुका था। वट, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाशिर, जवेरिया, पुरानी बातें भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं हाशिर? 2 साल होने वाले हैं हाशिर, और आप मुझे अब बता रहे हैं। इसका मतलब जब आपकी फैमिली चाहेगी आप मुझे छोड़ देंगे? जवेरिया का सवाल हाजिर था। नामुमकिन, वो ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ पाऊंगा, यकीन भरे लहजे में कहता वो जवेरिया एक नई परेशानी दे चुका था। हाशिर के जवाब सुनकर जवेरिया महज सर हिलाकर रह गई। अपनी खुशी में वो जवेरिया का बेजार अंदाज नहीं देख पाया था। गजान, मैं पुप्पो बन गई। उफ गजान, आप जल्दी आएँ, मुझे भी जाना है, प्लीज़ जल्द अज जल्द आएँ। फ़ोन पर गजान को बताती वो हद दर्जे खुश थी। दैट्स नाइस एंड कंग्रेचुलेशन बीवी, मैं बस 20 मिनट में पहुंचता हूं, लेकिन आपने खुद को हल्का नहीं करना। मॉम को रूम में बुलाएं, जल्दी मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है, पर आप जल्दी आएँ। जल्दी जल्दी का शोर मचाती आज खुशी से दीवानी हो रही थी। ये भी भूल बैठी थी कि चंद माह बाद वो भी माँ के रुतबे पर फायज होने वाली थी। गजान के आते ही वो इसे लिए हॉस्पिटल के लिए निकली थी। गजान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं पुप्पो उफ अपने भरे भरे वजूद पर बड़ी सी चादर ओढ़े हाई लाइट बालों को फोनी में कैद किए, जो कि गजान की फरमाइश पर हाईलाइट करवाए गए थे। खुशी से धमकती मुंतहा गजान को इस वक्त छोटी सी बच्ची मालूम हो रही थी। वक़्त की डोर मजीद आगे सिर की। हमदान का इनकी ज़िंदगी से जाना मुंतहा को पुरसकून कर चुका था। ना मुंतहा ने दोबारा गजान से हमदान के मुतालिक पूछा और ना ही गजान ने जिक्र किया। ना जाने वो कहाँ था। इस बात से मुंतहा को कोई सरोकार नहीं था। बीवी आराम से, पुप्पो तो आप बन गई हैं, अभी मम्मा बनना बाकी है, और मम्मा का बेबी क्या सोचेगा कि मम्मा को मेरा ख्याल ही नहीं रहा। गजान, मुंतहा की पलकें लर्जी थी। चलें आ जाएं, हॉस्पिटल आ चुका है। कंधों से इसे थामकर वो कॉरिडोर में दाखिल हुआ। सामने पूरी फैमिली मौजूद थी, लेकिन जिसे देखकर वो चौंकी थी वो शख्स भी इसी की जानिब मतवज्जे था। अशार की नज़रें जैसे आज मुंतहा के इंतज़ार में ही थी। मारिया से इसने मुंतहा का जिक्र सुना था, लेकिन रूबरू मुलाकात आज पहली बार थी। इसका खिलते रंगों से मज़य्यन चेहरा इसकी खुशहाली को बयान कर रहा था। मुंतहा की नज़र भी सामने मौजूद अशार पर थी, जो पहले से सोबर और हल्की सी कथई शर्ट के साथ पब्लिक जीन में पहने उलझे से हुलिये में भी खूबसूरत लग रहा था। मुंतहा यक कांपी और इसने गजान का हाथ थामा था। बीवी, चले, रुक क्यों गई? पहले भी तो इतनी एक्साइटेड थी और अब आगे ही नहीं बढ़ रही। क्या ख्याल है, मैं कोई मदद करूं? मुंतहा ने हाथ पर हल्के से नाखून गाड़ कर गजान की बोलती बंद कराई और धीरे से आगे बढ़ी। सबसे मिलती वो रूम में दाखिल हुई, जहां मारिया एक इस नन्ही सी जान के साथ मौजूद थी। गजान सबके साथ बाहर ही मौजूद रहा था। आपको आज मैंने पहली मर्तबा यहाँ देखा है। अशार से हाथ मिलाकर इसने आईब्रो चक्कर पूछा। मैं अशार हूँ, मारिया का बड़ा भाई, हाई स्टडीज के लिए आउट ऑफ कंट्री था, चंद माह पहले वापस आया। ओ आई सी। मुंतहा भी बाहर आई और गजान के बराबर खड़ी हुई। नाइस टू मीट यू। गजान ने हाथ बढ़ाया, जैसे अशार ने गर्म जोशी से थामा था। कैसी है मुंतहा? अशार ने आखिरकार हिम्मत कर ही ली थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टडी कंप्लीट हो गई? अंदाज स्पष्ट था। अजनबियत की इंतहा देखकर अशार ने लब बीचे थे। अभी भी फालतू सवाल इसने अशार से नहीं पूछा था। हो गई। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अशार ने दिली तौर पर तारीफ़ की थी। नज़रें अब भी झुकी हुई थीं। मुंतहा महज हनकार भरकर रह गई थी। गजान भी महज मुस्कुरा कर रह गया था। कुछ देर वहाँ रुक कर वो वापस घर की जानिब रवा दवा थे। इतनी बड़ी नेमत इस रब ने मुझे दे दी, समझ में नहीं आ रहा कैसे खुशी का इजहार करूं। मारिया का हिद्दत ज़दा हाथ सहलाते आफाक खुशी से लबरेज लहजे में बोला था।
छोटा सा गोल मटोल सा हनान आफाक चंद दिन में ही सबकी आंख का तारा बन चुका था। मारिया कितना नाजुक है ये, दिल करता है इसे सीने से लगा कर रखूं, इसका मतलब बेटा मुझसे ज़्यादा प्यारा हो गया है। मारिया ने मसनूई गुस्से का इजहार किया। तुम तो यहाँ पहले से हो इस दिल में। आफाक ने हाथ सीने के थाम कर सीने पर दिल के मकाम पर रखा। अब मेरे बेटे की भी जगह बन चुकी है। आफाक का जवाब सुनकर वो मुस्कुराई थी। शुक्रिया मारिया, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। मारिया के हाथ पर लम्स अता किए। इसने मारिया की ज़ात को मोतबर किया था। आपका भी शुक्रिया आफाक, खुशियों को मेरे दामन में भरने के लिए, मेरी हिम्मत बनाने के लिए। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती, नन्हे हनान के रोने की आवाज़ से वो दोनों मुस्कुराए थे। जल्दी से इसे ख़त्म करें, फिर आपने सोना है। मुंतहा को नज़रों के हिसार में लिए इसने चमचा इसके मुंह में करीब किया। आखिरी अयाम की वजह से गजान ने इस पर बेड से उतरने की पाबंदी आयद कर दी थी। वक्फे से इसे सूप पिलाता गजान का ध्यान बाउल की जानिब था जब मुंतहा की आवाज़ ने इसे चौंकाया था। इतनी मोहब्बत कौन करता है गजान? मुंतहा के सवाल पर गजान का हाथ थमा था और मुस्कुराहट चेहरे पर नमूदार हुई थी। सवाल पूछा ही इस अंदाज से गया था कि गजान की मुस्कुराहट यकीनी थी। मुंह झुकाकर इसने लबों पर मचलती मुस्कुराहट रोकी और चमचे बाउल में वापस रखा और इसका मुंह झुकाना मुंतहा को हैरान कर गया था। मुंतहा का सवालिया चेहरा बेताबी में तब्दील हुआ। गजान के जवाब की वो बेताबी से मुंतजिर हुई। गजान, मुंतहा ने दोबारा पुकारा। मुंतहा, क्या हुआ? गजान का कहना मुंतहा को इतना बुरा लगा। मैंने कुछ पूछा है, मुंतहा ने तीखे अंदाज में कहा। दोबारा पूछें। गजान का सवाल हैरान कुन था। मुंतहा को आज वो कुछ अलग लगा था। वक़्त के साथ साथ आप बहुत नकचड़ी हो गई हैं, अब नहीं पूछना, चंद अल्फाज कहकर इसने मुंह मोड़ा। बीवी पूछें। थोड़ी पकड़कर इसने मुंतहा का रुख मोड़ा, लेकिन मुंतहा खामोश रही। गजान का इसरार मजीद बढ़ा। मैंने पूछा था कि इतनी मोहब्बत कौन करता है? गजान सिद्दीकी करता है। अपनी मुंतहा से पुरकशिश अंदाज, दिलगीर लहजा मुंतहा की रूह छू आया था और एतबार अगला सवाल हाजिर था। वो भी गजान करता है? अपनी मुंतहा पर गाल पर हाथ रखे उसके स्याह आंखों में झांक कर कहता वो मुंतहा की आंखों में नमी ले आया। कितना करते हैं? लहजा मुतजस्सिस था, बेहद। जवाब भी फ़ौरन हाजिर था। इसके जवाब को सुनकर मुंतहा की स्याह आंखों में मोहब्बत के जोत रोशन हुए। किस्मत पर रश्क आया। दिल चाहा सारी हकीकत इसके गोशे गुजार कर दे, तोड़ दे कस्में वादे, बता दे कि वो किसी और की होकर इस तक पहुंची है। वो गजान से पहले एक कमज़ोर शख्स की थी, लेकिन आज वो खुद ही रुक चुकी थी। ये चंद माह मुंतहा सुल्तान को गजान की मोहब्बत, इज़्ज़त, चाहत ने तमाम तर तकलीफ दे लम्हात बुला दिए थे। बीवी कहाँ खो गई? यकदम मुंतहा गजान के गले लग गई। इतनी मोहब्बत मत करे गजान, इतना एतबार भी मत करें, कहीं आगे कुछ मत बोलिएगा। गजान की सरगोशी कान के नज़दीक महसूस हुई। मुंतहा की आवाज़ थमी थी। लहजे की सर्दपन मुंतहा की रूह को मुंजमद कर गया था। हाथ की गिरफ्त यकदम ढीली हुई थी। गजान, नाराज़ नहीं होना। मुंतहा को इसकी नाराज़गी महसूस हो चुकी थी। गजान, मुझे नवाफिल अदा करने हैं। मुंतहा की आवाज़ सुनकर वो भी इससे दूर हुआ था। चलें आएँ। वो इसका हाथ थामे धीरे से इसे थामे वाशरूम की जानिब लाया। वज़ू करके जाए नमाज बिछाए। इसने 2 रकत नवाफिल की नीयत बांधी थी। गजान इसके करीब ही चेयर पर बैठा था। दुआया अंदाज में हाथ उठाकर इसकी आंखें नमी से भरी थी। या अल्लाह, आज मैं खुदगर्ज बन रही हूँ। मैं गजान को ये राज कभी नहीं बताऊंगी कि मैं किसी के निकाह में रही हूँ। मैं सिर्फ गजान की हूँ। आज मैं ये राज अपने सीने में दफन करती हूँ कि मैं किसी हाशिर को नहीं जानती। वो कौन था मैं नहीं जानती। मेरी पहचान गजान सिद्दीकी है। मेरी ज़िंदगी गजान के नाम से शुरू, इसी के नाम पर ख़त्म हो गई। आज के बाद मेरे दिल दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ गजान होगा। अल्लाह पाक मेरी मदद फरमाइएगा, मुझे साबित कदम रखिएगा, आमीन। दुआ मांगकर वो उठी थी कि पहलू में शदीद दर्द महसूस हुआ और आंखों के आगे अंधेरा छाया था। लबों से गजान का नाम निकला। गजान ने फ़ौरन इसे थामा, लेकिन वो होशो खुर्द से बेगाना हो चुकी थी। जारी है।